बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीएसएस की ऐसे राइटिंग का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे और इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ टॉपिक सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के सीएसएस के पेपर में कैसे की जाती है और उसके कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं उसको फॉलो किया जाए ताकि आप गलत टॉपिक को चूज़ ना करें और फेल ना हो। तो इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक में सबसे पहले आपने क्या किया, आप ये करते हैं कि आप रीड करते हैं वो सारी की सारी 10 स्टेटमेंट्स को जो आपको दी होती हैं और उनको बड़े केयरफुली आप करते हैं, यानी आप उसको डी कोड करते हैं। अब डी कोड कैसे करना है, आपने डी कोड डी कंस्ट्रक्शन मेथड ऑफ जैक डरीडा डी कंस्ट्रक्शन करनी है। डी कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि हर एक टॉपिक की स्टेटमेंट का हर एक लफ्ज़ देखना है और जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है उसको देखना है, उसका हर एक लफ्ज़ उसमें से कीवर्ड्स आपने निकालने हैं और उन कीवर्ड्स का क्या मतलब है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है, यानी जो लिखा हुआ है उसको तोड़ के उसका जो मीनिंग है, जो रियल मीनिंग है, आपने वो देखने की कोशिश करनी है। 10 के 10 टॉपिक्स की, ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक पे जंप करके उसको सेलेक्ट कर लिया और यूं ही, ऐसा नहीं करना, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपने। दूसरा काम आपने ये करना है कि टॉपिक्स 10 के 10 पढ़ने के बाद आपने अपने डोमेन्स को आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे से करके आया है, तो ग्लोबलाइजेशन पे अगर कोई ऐसे आया तो वो उसके ऊपर देखेगा कि उसकी कौन सी डोमेन आई है। या कोई बंदा उसने क्या किया भाई डेमोक्रेसी पढ़ के गया तो वो देखेगा कि यार डेमोक्रेसी की कौन सी डोमेन आई है। या कोई किसी बंदे ने जेंडर स्टडी रखा हुआ है तो वो फेमिनिज्म का जो टॉपिक है, फेमिनिज्म की कौन सी डोमेन आई वो देखता है। इसी तरह से अगर किसी ने एजुकेशन का पढ़ा हुआ तो वो देखता है भाई एजुकेशन की कौन सी डोमेन आई है, तो वो देखता है। तो जो डोमेन आपकी हैं, अगर आप लिटरेरी आदमी हैं तो आप ये देखेंगे कि लिटरेरी ऐसे कौन सा है और उस डोमेन को आप देखेंगे और वहाँ पे अपनी डोमेन पहचानेंगे, मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पे खेलेंगे, आप उनको देखेंगे वो उसके बारे में क्या क्या है। अपने डोमेन को आइडेंटिफाई करना ये आपका दूसरा स्टेप होता है। जनाब मोहतरम तीसरा स्टेप ये होता है कि कितने टॉपिक दिए जाते हैं आपको 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं। 10 में से आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3। आपने 3 शॉर्टलिस्ट कर देने हैं, बाकी पे आपने कांटा लगा देना है। जो 7 टॉपिक हैं उसके ऊपर आपने सोचना भी नहीं है। जब आप 10 पढ़ेंगे तो आप कांटा लगाते जाएंगे कि ये मैं नहीं करूँगा, इसको आप उसको क्रॉस करते जाएंगे और आप 3 तक शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे अपने टॉपिक्स को। उसके बाद जनाब क्या करते हैं, आप 3 में से क्या करते हैं, एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करते हैं। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद जनाब ये करते हैं कि जब आपने 3 से एक की तरफ आपने सिलेक्शन कर ली है और आपको पता चल गया आपने कौन सा ऐसे करना है, केयरफुली 10 मिनट के अंदर अंदर आपने ये काम करना है। 10 मिनट्स आपके पास हैं और ये बहुत होते हैं 10 मिनट्स। आपने 10 मिनट्स के अंदर अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपने पेपर को क्या करना है जनाब, फोल्ड करना है और फोल्ड करके ये भूल जाना है कि आपको 10 टॉपिक्स एग्जामिनर ने दिए थे। आपने ये समझना है कि जो टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया एग्जामिनर ने वही दिया था, लेकिन जब एक बार सेलेक्ट करना है तो वो बहुत केयरफुली मेटिकुलसली इसको सेलेक्ट करना है, बड़े एहतियात से करना है कि आप गलत टॉपिक को चूज ना कर सकें। तो जनाब ये कुछ मेथड हैं जो टॉपिक सिलेक्शन में जो स्टेप्स आपने लेने हैं। अगर आपने गलत टॉपिक को सिलेक्ट करने से बचना है तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप मैं दोबारा रिपीट करता जाऊं कि 10 स्टेटमेंट्स को केयरफुली डी कोड करना है डी कंस्ट्रक्शन के मेथड से। उसके बाद क्या करना है जनाब, आइडेंटिफाई करनी है अपनी डोमेन, जो आपको डोमेन है, आपका जो स्ट्रेंथ है, आईआर की स्ट्रेंथ है, आपकी जनरल स्टडी की स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से अगर कोई ऐसे आता है तो आपने उस डोमेन्स को आइडेंटिफाई करना। फिर आपने 3 टॉपिक सिलेक्ट कर लेने हैं 10 में से जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं और उन 3 में से जो बेहतर आपको लगता है एक वो सेलेक्ट करना। उसके बाद आपने पेपर को भूल जाना है कि आपको पेपर दिया गया था। आपने ऐसा समझना है कि आपको सिर्फ एक टॉपिक दिया गया, आपने उसी पे ही करना जो आपने सेलेक्ट कर लिया है और आपने किसी को नहीं देखना। अब हम प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से हमने किसी भी टॉपिक को किसी भी पेपर के अंदर सेलेक्ट करना है सीएसएस के पेपर के अंदर और किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है। तो जनाब मेरे पास 2021 का पेपर है। सबसे पहले जब आपको ये मिलेगा तो आप अपना रोल नंबर लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9015। ओके, तो ये मेरा रोल नंबर है 9015। जब मैंने ये लिख दिया है तो उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने जंप नहीं करना कि ऐसे ही शैलो ओवरव्यू नहीं लेना इस पेपर का कि ये वाला मुझे ऐसे आता है, ऐसा नहीं करना, ऐसे आप फेल हो जाएंगे। आप पहला जो है पहले को देखें, डू नॉट वेस्ट अ वाटर इवन इफ यू वर एट अ रनिंग स्ट्रीम। इसमें जो वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं वो आपने आइडेंटिफाई करना है। वेस्ट वाटर, डू नॉट वेस्ट वाटर, तो ये वाटर वेस्टेज जो है यहाँ पे कीवर्ड है और डू नॉट यानी कि वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन इफ यू वर अ रनिंग स्ट्रीम, अगर आप रनिंग आपके पास बहुत ज़्यादा वाटर है
फिर भी आपको वेस्ट नहीं करना है वाटर, ठीक है। तो ये ऐसे वाटर के वेस्टेज के ऊपर है। अगर आपकी ये डोमेन है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, अगर ये आपकी डोमेन नहीं है तो आप इसको छोड़ देंगे कि ये मैं नहीं कर सकता। फिर आपने करना मीनिंग पर्पसिव एजुकेशन। अगर आपको लगता है कि आप इस पर कर सकते हैं तो आप करें, अगर आपको लगता है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपने तीसरी स्टेटमेंट दे दी कोविड-19। तो आपने देखना है कि कोविड-19 क्या है भाई, वो एक कीवर्ड है। अ वेकअप कॉल। दूसरा जनाब इसमें यह है कि पाकिस्तानी रिसर्चर्स के लिए, यानी रिसर्चर्स के लिए एक वेकअप कॉल है कोविड-19। यानी कोविड-19 ने किस तरह पाकिस्तानी रिसर्चर्स को एक सबक दिया है कि वो रिसर्च के ऊपर काम करे और वो बहुत सी अच्छी चीज़ें करे। ये इस तरह कैसे, अगर आपको ये आता है तो आप करिए, अगर नहीं आता, डोमेन नहीं आती तो कोई मसला नहीं, बाकी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप उसके ऊपर जाइए, सारों को आपने पढ़ना है। ह्यूमन इन्वेंशंस मूव दी सोसाइटीज़ बैकवर्ड। अगर मतलब बैकवर्ड सोसाइटीज़ को मूव करती हैं ह्यूमन इन्वेंशंस, ठीक है। तो ये 2 कीवर्ड हैं, इसको डीकोड करें आप, अगर आपको समझ लगती है। इसी तरह से आप सारों को ऐसे ही करेंगे। यूनिवर्सल ह्यूमन इक्वलिटी इज़ यूटोपिया। देखिए ह्यूमन इक्वालिटी इज यूटोपिया, ये एक है, यूनिवर्सल एक कीवर्ड है और यूटोपिया एक कीवर्ड है, ठीक है। तो इन तीनों का मतलब आप समझिए। आपको अगर ऐसे समझ आता है कि इसका एग्जैक्ट क्या मतलब है तो आप इसको कीजिए, वगरना मत कीजिए। ब्यूरोक्रेसी डोलड्रम्स, ये तो एक सीधा सीधा ऐसे है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही तो उसको किस तरह से रिफॉर्म करके काम करवाना है। तो फॉर इंस्टेंस मुझे ये आता है तो मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं इसको शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। फिर जेंडर इक्वलिटी अ पॉपुलर स्लोगन। मुझे लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने फॉर इंस्टेंस मैंने फेमिनिज्म के ऊपर पढ़ा हुआ है मटेरियल, तो मैं करता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर लूँगा। फिर तीसरा है प्रोस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैं इसको भी शॉर्ट लिस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा हुआ है और आईआर का डोमेन मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब बाकी मैंने पढ़े, बाकी मुझे चौथा उसमें से कोई नहीं रहता। बाकी मैं क्या करूँगा, मैं यूँ करता जाऊँगा क्रॉस के, मुझे ये नहीं करना है। अब देखिए बाकी पे मैं क्रॉस करता जाऊँगा, ठीक है। अब 3 मेरे पास टॉपिक्स आ गए जी। अब इन टॉपिक्स को मैं क्या करूँगा, इनको डिकोड करूँगा। ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम्स, ठीक है। अब मुझे इनमें से जो बेस्ट टॉपिक सबसे बेहतरीन आता है और जिसका मतलब मुझे वाज़ेह पता है कि क्या पूछा हुआ है, उसमें मैं वो वाला ऐसे सेलेक्ट करूँगा, बाकी मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ग्लोबलाइजेशन में अच्छा हूँ और मुझे पता है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये तो बहुत सीधी सी डोमेन है कि उसके मैंने फ़ायदे लिखने हैं और उसके मैंने नुकसान लिखने हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई मैं ये भी नहीं करूँगा, मैं ये भी नहीं करूँगा। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये ओके भाई, ये वाला ऐसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जब मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा कि मैंने ये ऐसे करना है 10 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ डिकोड करके, ठीक है। और मुझे पता है कि इस ऐसे में पूछा हुआ क्या है, मिसाल के तौर पे ब्यूरोक्रेसी डोल्ड्रम्स, ये भी वैसे तो वाज़ेह है। ये जेंडर इक्वलिटी या पॉपुलर स्लोगन, ये भी वाज़ेह है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 3 टॉपिक्स के अंदर आपकी वो डोमेन होती है बट उसमें आपको क्लियर नहीं होता कि पूछा क्या हुआ है स्टेटमेंट के अंदर। तो आपने उनको नहीं करना जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए और वो आपकी डोमेन के अंदर आ जाए। इसमें जैसे आपको पता है कि प्रोज ही पूछे हुए हैं, कॉन्स ही पूछे हुए हैं, ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है। आपने ये सिलेक्ट करना है और उसके बाद पेपर को फोल्ड करके इसको टॉपिक को अपने पेपर के ऊपर लिख के, टॉपिक लिख के उसके आगे इसकी हेडिंग दे के आपने लिखना है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन और उसके बाद पेपर को फोल्ड करके अपनी जेब में रख लेना है। एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। मिसाल के तौर पे ये 2022 का पेपर है, मैं फिर अपना रोल नंबर लिखूंगा सबसे पहले जब मुझे पेपर मिलेगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा, आराम आराम से सारी स्टेटमेंट्स 10 मिनट के अंदर पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, एन एनालिसिस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। अब ये भी ग्लोबलाइजेशन की डोमेन है लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है जिसमें उसने मार्केट्स का पूछा है, यानी कि इकोनॉमिक जो आस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो पूछा है। और पूछा है एनालिसिस, यानी इसमें भी हमने प्रोज लिखने हैं और क्या लिखने हैं भाई, कॉन्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि डिजिटल डेमोक्रेसी, मैं इसको कहूँगा ठीक है मेरी ये डोमेन है तो मैं कहता हूँ कि ये मैं करूँगा। अगर उसके बाद मैं बाकियों को नहीं छोड़ूंगा, मैं बाकी भी पढ़ूंगा स्टेटमेंट्स वो क्या हैं और बड़े आराम से पढ़ूंगा डी कोड करके। तो इसमें क्या है, डिजिटल डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ठीक है। यानी डिजिटल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को कैसे इंश्योर करती है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं करूँगा तो मैं क्या करूँगा, यूँ इसको कांटा लगा दूंगा, ठीक है, इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगा दूंगा। ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ चाइना। अब देखिए ये भी मैं कहता हूँ कि मैं ये करूँगा तो मैं यूँ करूँगा। उसके बाद चौथा है कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। मैं इसके ऊपर कांटे लगा देता हूँ क्योंकि ये लिटरेरी टॉपिक है, इसको डी कोड करना, इसकी स्टेटमेंट को डी कोड करना ये बहुत ही मुश्किल काम है। यानी जो एग्जामिनर ने पूछा है स्टेटमेंट के अंदर इसके बहुत सारे मतलब बनते हैं, तो आप अक्सर इसका गलत इंटरप्रेट कर जाते हो इसका मतलब। तो मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि ये लिटरेरी है, ठीक है, और मेरे टेस्ट के मुताबिक भी नहीं है।
फिर उसके बाद 5वां मैं पढ़ूंगा ग्लोबल पॉलिटिक्स, इसमें एक कीवर्ड है, और इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इस दोनों को मिला के ऐसे लिखना। ठीक है जी, मैं ये भी करूंगा। ओके, तो बाकी मैं देखता हूँ कुछ और था टॉपिक मुझे मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता तो मैं इसके ऊपर क्रॉस लगाता जाऊंगा और मैं सारों पे ही क्रॉस लगा दूंगा। ओके, नाउ इन 3 टॉपिक्स के अंदर जो मुझे बेहतर लगेगा कि जिस पे मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा अच्छे आर्गूमेंट्स हैं, मैं वो क्या करूँगा, मैं वो लिखूँगा। तो मुझे लगता है कि मैं ग्लोबलाइजेशन पे अच्छा लिख सकता हूँ, तो मैं ग्लोबलाइजेशन को क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। और मुझे पता भी है कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, कोई एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं ग्लोबलाइजेशन के, मतलब मार्केट के, ग्लोबलाइजेशन के, तो मैं ये लिख सकता हूँ। इसके बाद मैं पेपर को फोल्ड करके अपनी जेब में रख लूँगा। तो जनाब मोहतरम, आप अपनी डोमेन को क्या करते हैं, आप अपनी डोमेन में आए हुए ऐसे को सेलेक्ट करते हैं और उसमें जो क्लियर स्टेटमेंट होती है, जिसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, आप उन शॉर्ट लिस्ट डोमेन वाले टॉपिक्स में उस टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके ऊपर क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। और ऐसे लिखने नहीं बैठ जाना, इसके बाद एक और स्टेप है वो लेना है, अगर आपने फेल नहीं होना तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी हो एक्सरसाइज और उसके साथ साथ टॉपिक को सेलेक्ट करने का आपको तरीका भी आ गया हो आराम के साथ, पैनिक किए बगैर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।